स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को पढ़ेंगे और किस प्रकार से त्रिकोणमिति के जो फंक्शन होते हैं उनको हम कैसे प्रूफ करके दिखाते हैं, ये मेन काम हम इस एक्सरसाइज में करना सीखेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको बोर्ड पे लिखे हुए अक्षर जो हैं साफ अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार से धुंधले दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वीडियो क्वालिटी जो है वो आप जा कर के पहले बढ़ा लें। अब कहाँ से बढ़ेगी, उसके लिए आपको राइट साइड में बिल्कुल टॉप ऊपर आपको 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे। उन 3 डॉट को आप सेलेक्ट करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वालिटी यहाँ पे जैसे 144p आ रही है। इसको आप क्या करें, 360p या उससे ज़्यादा ऊपर की क्वालिटी आप सेट करें, तो ये जो आपको वीडियो क्वालिटी है वो आपको बहुत ही क्लियर अक्षर आपको दिखाई देंगे। तो अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के अंदर अक्षर बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो करते हैं अब हम स्टार्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास 3 प्रकार की त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणें होती हैं। सबसे पहले नंबर पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरी सर्वसमीकरण होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्वसमीकरण है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इन तीनों सर्वसमीकरणों का यूज करके हम कहें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को एक दूसरे के रूप में कन्वर्ट करके कैसे हम लिख सकते हैं वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा को, कि साइन थीटा को अगर हमें साइन थीटा के रूप में लिखना हो तो साइन थीटा तो साइन थीटा ही रहेगा, ठीक है। अगर मुझे साइन थीटा को कोस थीटा के रूप में लिखना है ना, तो देखो हमारी जो पहली आइडेंटिटी है उससे हम यूज कर सकते हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इधर से स्क्वायर रूट हटा दूं तो स्क्वायर रूट इधर लग जाएगा, ठीक है। यानी कि साइन थीटा को अगर मुझे कोस थीटा के रूप में लिखना है तो उसके लिए मैं कैसे लिख सकता हूं, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये जो आइडेंटिटी हमने यूज की है इसके द्वारा, ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगर मुझे टेन थीटा के रूप में लिखना है, टेन थीटा के रूप में साइन थीटा को लिखना है, तो देखो हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहां जो थर्ड आइडेंटिटी आपको दे रखी है, इस आइडेंटिटी को आप ध्यान दीजिए कि कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, है ना। इस आइडेंटिटी को मैं अगर यूज करूंगा, देखो दोनों तरफ अगर अंडर रूट लूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा आपका 1 अपॉन साइन थीटा होता है। इसको मैं रिवर्स करूं 1 अपॉन साइन थीटा, ऐसे लिख सकता हूं, है ना। ये तो इधर आपका यही रहेगा। इसका मतलब अगर मैं एक बार चलो इसको यही ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो अगर मैं इन दोनों को उल्टे कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, साइन थीटा मिल जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। लेकिन ये तो कोट के अंदर हुआ, है ना, तो कोट के अंदर साइन को लिखना हुआ। इसका मतलब यहाँ जो आगे आपका कोट थीटा आएगा उसको तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। लेकिन मुझे इसका 10 में कन्वर्ट करना है, तो कोट को हम 1 अपॉन 10 लिख सकते हैं, है ना। तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो टेन स्क्वायर यहाँ आएगा और अंडर रूट वाला 10 जो है वो स्क्वायर से कैंसिल होके
टेन जो है वो आपका ऊपर चला जाएगा। अब कैसे जाएगा, तो उसको हम यहां जैसे लिख सकते हैं, ये आपका टेन थीटा यहां आ जाएगा, अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इस प्रकार से ये साइन इधर इक्वल में साइन के ये वैल्यू आ जाएगी 10 में। तो इसको हम लिखेंगे टेन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये रफ जो वर्क है इसको मैं हटा देता हूं। अब जो नेक्स्ट हमारा आता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा का जो है वो उल्टा ही होता है। हम जानते हैं कि आपका जो सेक थीटा होता है वो 1 अपॉन कोस थीटा ही होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो हमने ये मान लिखा है साइन थीटा को कोस थीटा के रूप में लिखा है, यहाँ पे सेक को हम 1 अपॉन सेक थीटा जो है वो लिख देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। तो कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर थीटा जो है वो इसके अंडर रूट से हट जाएगा तो नीचे सेक थीटा ही बचेगा, यानी कि साइन थीटा को हम सेक थीटा के रूप में लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। और लास्ट में आता है कोसेक थीटा। साइन थीटा को कोसेक थीटा में लिखना है तो वो तो डायरेक्ट ही होता है 1 अपॉन साइन थीटा, या नहीं 1 अपॉन कोसेक, 1 अपॉन कोसेक थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है। इसका मतलब 1 अपॉन कोसेक लिखेंगे तो वो साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है यहाँ पे कि साइन थीटा को सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में यहाँ पे लिख करके ऐसे दिखा दिया है। इसी प्रकार से दोस्तों आप कोस थीटा के मान जो है वो भी आपको सभी के रूप में लिखना आना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे उसके लिए हम देख लेते हैं। कोस थीटा साइन थीटा के रूप में लिखना है तब तो ये अपन माइनस फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करके 1 माइनस साइन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रूप में लिख सकते हैं। कोस थीटा खुद कोस थीटा के रूप में ही रहेगा। अब टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा के लिए आप देखो यहाँ पे ये जो सेकंड आइडेंटिटी हमें दे रखी है, इस सेकंड आइडेंटिटी को आप देखो यहाँ पे सेक थीटा का मतलब क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा, यानी कि अगर इसका अंडर रूट लेके इसका अगर रिवर्स कर दिया जाए 1 अपॉन में कर दिया जाए तो वो कोस थीटा की इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हम, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इतना आपको समझ में आ गया। अब कोट थीटा के रूप में लिखना है तो कोट थीटा क्या होता है आपका, यहाँ जो आप ये मान जो आपका आया है इस मान को अगर 10 को आप कोट में कन्वर्ट कर दो, है ना, 10 को कोट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे बन जाएगा, ये है आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। अब टेन स्क्वायर थीटा को मैं बना रहा हूँ कोट, है ना, तो 10 को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। अब इधर मैं एलसीएम लूंगा तो ये बन जाएगा मेरा अंडर रूट कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और कोट स्क्वायर थीटा यहाँ से घूम के आपका ऊपर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा कोट थीटा। यानी कि कोस को हम लिख सकते हैं कोट थीटा अपॉन अंडर रूट कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। और अगर मुझे कोस थीटा को सेक थीटा के रूप में लिखना है तो लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। ये तो सिंपल ही है। अब मुझे यहाँ पे लिखना है कोसेक, तो कोसेक किसका रिवर्स होता है, वो साइन का रिवर्स होता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस साइन वाली वैल्यू के अंदर मैं इसको कोसेक में कन्वर्ट कर दूं, यानी कि साइन की जगह 1 अपॉन कोसेक लिख दूं, तो यहाँ से मैं कोसेक की जो वैल्यू है वो निकाल सकता हूँ। तो उसके लिए मैं पहले इसको यहाँ थोड़ा इरेज कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे दे रखा है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं
1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगी तो कोसेक नीचे आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमें मिल गई, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो ये इस प्रकार से हमने साइन के मान निकाल लिए, कोस के मान निकाल लिए। अगर ऐसे ही आपको टेन के मान निकालने हैं तो आप जानते हो कि टेन के लिए हम क्या करते हैं, साइन थीटा का जो मान हमें दे रखा है उसमें आप कोस थीटा के भाग दे दो तो आपको टेन थीटा के रूप में मिल जाएगा। जैसे साइन थीटा के रूप में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो मेरी साइन की वैल्यू है इसमें इस संख्या का भाग दे दूंगा तो वो मुझे 10 के रूप में मिल जाएगा। तो दे देते हैं यहाँ पे साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कोस के रूप में लिखना है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, और इनका आप डिवाइड करोगे तो यहाँ तो 10 को 10 थीटा के रूप में ही लिखेंगे क्योंकि बाकी सारा कैंसिल हो जाएगा। 10 थीटा को 10 थीटा के रूप में ही लिखा जा सकता है। और 10 थीटा को कोट थीटा में हम जानते हैं 1 अपॉन कोट थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ से आप इनको डिवाइड करोगे तो भी आपको 1 अपॉन कोट थीटा ही मिलेगा। जब इनको आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। या फिर आपके पास जो ऊपर आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी को आप ध्यान में रख सकते हो। ये देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेकेंड आइडेंटिटी से आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो। लेकिन ये डिवाइड, अगर आप इस टेबल को बनाना चाहते हो तो इस डिवाइड वाले मेथड से कर सकते हो। और कोसेक के लिए आप इनको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन नीचे वाला जो पार्ट है ये पार्ट तो आपका कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये बात आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ ये है कि आपको साइन थीटा को साइन थीटा में लिखना आता है, साइन थीटा को कोस स्क्वायर थीटा में लिखना आ रहा है, और टेन स्क्वायर थीटा हमने उस ऊपर वाले आइडेंटिटी से निकाल लिया। अगर आपको निकालना नहीं आता है तो आप इस एक वैल्यू को याद कर लो, ठीक है। फिर इस वैल्यू से आपको कोट थीटा में कन्वर्ट करना है तो यहाँ टेन स्क्वायर थीटा की जगह आप कोट 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा लिखोगे तो आपको ये मिल जाएगा, है ना। और उसके बाद सेक थीटा के मान आपको लिखने हैं तो ये जो आपका अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है वहां पे कोस की जगह 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा लिखोगे तो ये फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। और कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का रिवर्स होता है, इसलिए साइन थीटा की जगह 1 अपॉन कोसेक थीटा लिखोगे तो ये मान मिल जाएगा। ऐसे ही इसके अंदर आप ये कोस के अंदर 3 मान, पहला आपको आता ही है, दूसरा कोस थीटा है ही, और तीसरा 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा जो आइडेंटिटी सबने निकाला है। इतना पार्ट आप याद कर सकते हो। अब ये बनाने के लिए आप इस पोर्शन में 1 अपॉन कोट थीटा रखोगे तो कोट थीटा मिल जाएगा, और इसका रिवर्स ये होता है तो ये 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। और इसके अंदर 1 अपॉन 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा रखोगे तो ये मिल जाएगा। और नीचे वाले जो 10 के सारे मान हैं वो हम जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू को डिवाइड करोगे तो टेन थीटा के सारे मान आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही उसके बाद नेक्स्ट, अब आपको अगर कोट थीटा के सारे मान निकालने हैं तो ये जो साइन थीटा के मान दे रखे हैं उसको आप क्या करो, उल्टा कर दो, है ना। तो उल्टा करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही ये मिल जाएगा कोस थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। यानी कि इन सारे जो 10 के मान हैं इन मानों को आप क्या करो, इनको उल्टा कर दो तो कोट के मान मिल जाएंगे। ऐसे ही जब नेक्स्ट हम सेक का निकालेंगे तो जो कोस के मान आ रखे हैं उस कोस के मानों को उल्टा कर देंगे तो कोस वाले मान आपको सेक के रूप में मिल जाएंगे। और कोसेक के लिए आप साइन के जो मान है उनको आप रिवर्स कर सकते हो। तो इस
के अंदर मैं आपको इतना बताना जा रहा हूं कि किस प्रकार से ये जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपातों हैं, अनुपातों को हम किस प्रकार से एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो अब हम हमारी एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये देखा है कि कोण थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के रूप में लिखो, सेक थीटा के रूप में लिखो, ये हमें दिया है, ठीक है। तो यानी कि जितने भी हमारी, जैसे पहला हमारा साइन थीटा है, अब साइन थीटा को हम सेक थीटा के रूप में कैसे लिख सकते हैं, है ना। तो अभी हमने टेबल बनाई थी, या तो उस टेबल के आधार पे आप निकाल लो, या अगर आपको टेबल के आधार पे निकालना नहीं आता है तो आप इतना फिर दिमाग लगा सकते हो कि साइन थीटा को कोस थीटा के रूप में लिखना चाहें तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हो, है ना। और कोस थीटा को आप सेक में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे 1 माइनस कोस थीटा को आप 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो बस हो गया ये आपका साइन थीटा सेक थीटा के रूप में। अब इसका आप ऐसे लघुत्तम लोगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और अपॉन में आ जाएगा सेक थीटा। आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे साइन थीटा को हमने पहले क्या किया, कोस थीटा में कन्वर्ट किया, √1 माइनस कोस स्क्वायर। कोस थीटा को हम जानते हैं कि 1 अपॉन सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर आपने इतना आंसर भी लिख दिया तो भी सही है, इसको आगे मॉडिफाई करके हमने इस रूप में कन्वर्ट किया है। तो दूसरा आपका कोस थीटा है। अब कोस थीटा को मुझे सेक में कन्वर्ट करना है, तो कोस थीटा को सेक तो 1 अपॉन सेक थीटा आपने इजीली लिख सकते हैं। तीसरा हमारा आता है टेन थीटा। टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है ना। तो साइन थीटा की जो वैल्यू हमने ऊपर निकाली है √ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा, और बटे में आ गया 1 अपॉन सेक थीटा। तो यहाँ से आप देखोगे ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा, और ये हो जाएगा 1 नीचे और सेक थीटा ऊपर चला जाएगा। तो ये कैंसिल आउट होकर के √ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आ गया होगा आपको। और नहीं तो हमारे पास एक थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से आप देखोगे कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और √ आप हटाओगे तो √ इधर लग जाएगा। ये देखो ये मान और ये मान दोनों सेम आ गए। ऐसे ही अब आप कोट थीटा को लिखोगे, है ना। तो कोट थीटा क्या होता है, वो सेक थीटा का रिवर्स ही होता है, यानी कि ये जो परसेंट टेन थीटा में हमें मिला है वो 1 अपॉन में चला जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर आपको पांचवा मान तो सेक थीटा खुद ही हो गया, सेक थीटा तो सेक थीटा ही रहेगा। और छठा मान हमारे पास आ गया कोसेक थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं सेक थीटा के अंदर। तो कोसेक थीटा का मतलब 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो जो साइन थीटा में हमने वैल्यू निकाली है उसको आप यहाँ पे रिवर्स कर दो। साइन थीटा के अंदर हमने क्या निकाला था, ये निकाला था √ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। तो इसको मैं यहाँ पे उल्टा करके लिख देता हूँ ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा सेक थीटा अपॉन √ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के रूप में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रकार से आप उसको खुद से करने की कोशिश करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।